श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज। बाबा के भक्तों को बहुत बहुत बाबा का प्यार और आशीर्वाद पहुंचे। मेरे अंदर बैठे साईं का, आपके अंदर बैठे साईं को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन और नमन। दो इतवार से, पिछले 2 इतवार से हम कोशिश कर रहे हैं श्री साईं अमृत कथा के माध्यम से कि हम इस निराशा से भरे समय में कुछ पॉजिटिव बातें करें, साईं की बातें करें, क्योंकि साईं अपने आप में पॉजिटिविटी ही है। पहले 2 मई को हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की, उसके बाद 9 मई को फिर इसका दूसरा हिस्सा बाबा की कृपा से हमने लाइव किया, और आज जब किन्हीं कारणवश ये संभव नहीं हो पा रहा था कि तीसरा अंश इसका हम लाइव कर पाए। बाबा की अद्भुत रीत है। कल एक फोटो मैंने फेसबुक पर डाली थी, आप समझिएगा इस रीत को कैसे बाबा ने आदेश दिया। जब मन में ये ऊहापोह चल रही थी कि ये तीसरा भाग हम इसका करें या ना करें, मैंने कल अपने फेसबुक पे प्रोफाइल पिक्चर चेंज करी, मैं पर्सनल अकाउंट में इसी पेंटिंग के नीचे ऐसे ही बैठा हुआ था, एक फोटो मेरे पास थी और मैंने उसको फेसबुक पे लगाया। और रात में किसी ने उसमें कमेंट डाला, साईं साईं साईं, इंग्लिश में लिखा साईं स्पेस साईं। और फेसबुक की एक खासियत रहती है कि नीचे ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करने का ऑप्शन मिलता है, तो पता नहीं, मैं देखता नहीं हूं जनरली, लेकिन वो साईं साईं साईं, और उसका मुझे लगा कि वो फेसबुक कह रहा है कि ट्रांसलेट करूं इसको, तो मैंने कहा कि भाई मैं करके देखता हूं कि ट्रांसलेट करता है तो क्या होता है, क्योंकि साईं का ट्रांसलेशन और क्या होगा, मन में जिज्ञासा हुई। और जैसे ही मैंने ट्रांसलेट का ऑप्शन दबाया, उसके अंदर साईं 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 लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ आया, इसको करना चाहिए। देखिए आप बाबा का चमत्कार देखिए कि बाबा कैसे कोई काम करने के लिए हमको अनुमति देते हैं, हमको पुश करते हैं, धक्का देते हैं कि आप ये काम करिए। अब मगर मैं इस बात को ऐसे समझूं कि बाबा ऐसी ही वेशभूषा में
फटी कफनी में, सिर पे साफा बांधे हुए, बड़ी हुई दाढ़ी में मेरे सामने आएंगे तो ये संभव नहीं है। वो उनका शरीर था जिसको वो समाधि दे चुके हैं, लेकिन समाधि के बाद बाबा जागृत हैं और कई सालों से जागृत हैं। हम इस चीज को महसूस करते हैं कि बाबा हमारे साथ पल प्रतिपल, हर हर क्षण है। बाबा कहीं से भी हमको आकर के प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, आदेश देते हैं, राह सुझाते हैं, भूलों से निकालते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको इसी वस्त्र में, इसी रूप में ढूंढते रहेंगे तो शायद हम उनको कभी ना पा पाएंगे। अब कल उन्होंने फेसबुक पोस्ट पे किसी के कमेंट साईं 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 को ट्रांसलेट किया और उसमें देखा कि उसमें लिखा था इसको करना चाहिए। मन में यही प्रश्न चल रहा था कि तीसरा एपिसोड इसका कैसे करेंगे। तो लाइव का टाइम फिर चेंज किया, जो हम 2 हफ्तों से इसको 12 बजे कर रहे थे उसको आज 5 बजे के टाइम पे किया। रात को ही मैंने अपने ग्राफिक डिज़ाइनर से कहा 10:30 बजे उसको फ़ोन करके, भाई तू जाग रहा है? तो बोले जी सर मैं जाग रहा हूँ। मैंने कहा फटाफट एक ग्राफिक बना। तो रात में ही उसने ग्राफिक बना करके दिया और फिर उसको शेयर किया आप लोगों के साथ, हमारी टीम ने। और ऐसे ये आज तीसरे एपिसोड की रूपरेखा तैयार हुई। हमारे एक बहुत अभिन्न मित्र हैं, बाबा के बहुत अद्भुत चितेरे हैं, नवनीत अग्निहोत्री जी। वो भी उन्होंने कल दोपहर को मुझसे पूछा, भाई जी तीसरा एपिसोड कर रहे हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया अभी शायद संभव ना हो पाए, इस हफ्ते ब्रेक दे देते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं आपको ये करना चाहिए। लोगों में बहुत आशा की किरण जागती है, उनको बड़ा अच्छा लगता है। एक पुश उनके माध्यम से भी बाबा ने मुझे दिलवाया, लेकिन उनके पुश के बाद जब बाबा ने ये साईं 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 को ट्रांसलेट किया, इसको होना चाहिए, इस तरह किस्म का उसका ट्रांसलेशन आया, तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं बाबा चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम उनकी बातें लोगों तक करें, लोगों तक बाबा का संदेश पहुंचे। क्योंकि बाबा के भक्त इस समय बाबा की मौजूदगी के बावजूद, क्योंकि बाबा उनको सशरीर दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत नैराश्य के वातावरण में जी रहे हैं। सबको डर है कि ये कोरोना कहीं हमको ना पकड़ ले, सबको डर है कहीं हमको ये वायरस ना पकड़ ले, सबको डर है कहीं पे ये कोई हमको परेशानी ना हो जाए, हमारे किसी इष्ट मित्र को, हमारे किसी बच्चे को, हमारे माता पिता को ये वायरस ना पकड़ ले। हम लोग सब डरे सहमे अपने घरों के अंदर बैठे हैं, हम सबके काम व्यवसाय बंद हैं। कोरोना से बच गए तो उसके बाद क्या होगा, इसकी चिंता भी हम सबको खाए जा रही है। लेकिन ये बाबा का एक तरीका है, बहुत अद्भुत तरीका है कि वो हमको इस नैराश्य वाले जीवन में भी आशा की किरण देते हैं। हम सब जानते हैं कि बाबा हमको कैसे निराशा की गर्त से निकालते हैं। तो उन्होंने ये प्रेरणा दे दी कि आप नेगेटिव समय में पॉजिटिव बातें करिए। तो कुछ हम जो घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा बाबा की बातें करते हैं तो उस समय हमारा मन पूरा का पूरा साईं में समा जाता है। और जब हमारा मन साईं में समा जाता है तो हमको फिर और कुछ सूझता नहीं और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए वो घंटा सवा घंटा हमको ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। वो हमको आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर देता है। और ये आगे आने वाली चुनौतियां हमको बहुत सहज रूप से बाबा पार करा देते हैं। हम सबको बाबा में अपना विश्वास कभी कम नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। साईं सच्चिदानंद में एक जगह आता भी है कि बाबा ने कहा है कि तुम्हारे इर्द गिर्द सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, ऐसा लगे कि पूरी दुनिया गोल घूम रही है, ऐसा लगे कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो तुम शांति से बैठे रहना। इस समय हमारे इर्द गिर्द भी पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही है। ये वायरस हमको परेशान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी
हमें इस वायरस के आगे भी देखना है, सोचना है, समझना है। जिंदगी खत्म नहीं होने वाली, जिंदगी तो चलती रहेगी, और जिंदगी जैसे चलती रहेगी तो उसको हम साईं का प्रसाद मान के चलें। कभी भी हताश ना हो, निराश ना हो, कभी भी अपने मन का विश्वास डिगने ना दें, उसको खोए नहीं। हम आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बाबा हमारे साथ हैं, हमेशा याद रखिएगा। बाबा कभी हमको अकेला नहीं छोड़ेंगे। साईं का बेटा उमेश, वाह उमेश जी क्या प्रश्न पूछा है आपने। आपने व्हाट्सएप पर भी ये प्रश्न किया था और इच्छा थी कि आज इसी आपके प्रश्न से बातचीत शुरू की जाए। और बहुत सारे लोगों के मन के सवालों का जवाब आपके इस प्रश्न के जवाब में मिलेगा। उमेश जी, बहुत आपने प्रश्न बाबा की प्रेरणा से ही पूछा है कि बहुत सारे लोगों के मन में आज इस बात का, बहुत सारे विषयों का समाधान आपके इस प्रश्न के उत्तर से होगा। साईं का बेटा उमेश पूछते हैं, भाई जी क्या यह सच है कि मैना ताई को जो संतान बाबा की कृपा से प्राप्त हुई थी वह कुछ दिनों के बाद उसका देहांत हो गया था? सुनने वाले, देखने वाले इस कार्यक्रम को, इस लाइव वेबकास्ट को, इस लाइव फेसबुक को फीड को जो लोग देख रहे हैं, उनको बताऊं कि ये मैना ताई का जो चमत्कार है, इसको श्री साईं सच्चरित्र में एक अंश में जामनेर का चमत्कार भी कहा जाता है। मूलतः ये अध्याय 33 में दिया हुआ है और इसमें बाबा की ऊदी की महिमा के बारे में ये चैप्टर है। मैना ताई नाना साहब चांदोरकर की पुत्री थी। उनका जन्म 1887 में हुआ था। 13 साल की उम्र में, लगभग 1900 में मैना ताई अपने पिता के साथ साईं बाबा के दर्शन करने गई। 1918 तक वो लगातार शिरडी आती रही। उनकी शादी हुई 1904 में गणेश नाम के व्यक्ति के साथ, और वो गणेश भाई जो हैं वो 1904 में गुजर गए, यानी मैना ताई के हस्बैंड का देहांत हो गया। 17 साल की उम्र में मैना ताई विधवा हो गई, लेकिन अपने पति के देहांत के बाद उनको ये पता लगा कि वो गर्भ से है, उनके पति की संतान उनकी कोख में है। मैना ताई बहुत परेशान थी। जामनेर के राजस्व अधिकारी बन गए थे नाना साहब चांदोरकर। मैना ताई की माता से उसका दुख देखा नहीं गया और वो अपनी बेटी को अपने साथ जामनेर ले आई। मैना ताई की डिलीवरी थी, उसकी डेट पास आती जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो डेट पास आती जा रही थी मैना ताई की तकलीफें बढ़ती जा रही थी। नाना साहब चांदोरकर ने, उनकी पत्नी ने घर पे बहुत सारे यज्ञ हवन करवाए, अनुष्ठान करवाए, लेकिन इनकी तकलीफ कम नहीं हो रही थी। एक दिन शिरडी में बाबा ने रामगीर बुआ को बाबा कहते थे बापूगीर बुआ, उनको अपने पास बुलाया और कहा कि ये माधव अडकर ने आरती लिखी है। वो आरती जो आज हम गाते हैं शिरडी के मंदिर में, हम लोग जब आरती होती गाते हैं, आरती साईं बाबा सौख्य दातार जीवा, ये आरती माधव अडकर ने लिखी है। तो बाबा ने उस आरती की एक कॉपी रामगीर बापूगीर बुआ को दी और साथ में विभूति दी और कहा कि ये जामनेर तुम चले जाओ और वहां पे नाना साहब चांदोरकर की बेटी वो तकलीफ में है, उसको ये ऊदी पहुंचा दो। बापूगीर बुआ शिरडी के ही रहने वाले थे। उनके मन में प्रश्न उठा, बाबा से उन्होंने कहा कि बाबा मेरे जेब में तो मात्र 2 रुपए हैं जो कि जलगांव तक पहुंचने के लिए काफी रहेंगे और उसके 36 मील आगे जामनेर है, मैं कैसे जाऊंगा वहां पर।
बाबा ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, अल्लाह करेगा। बाबा ने यह कहा, अल्लाह करेगा। ठीक है, बाबा ने कह दिया अल्लाह करेगा, तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। बापूगीर बुआ ट्रेन में सवार हुए। नरसिम्हा स्वामी जी को दिए हुए इंटरव्यू में 1936 में जून महीने में ही एक इंटरव्यू दिया था बापूगीर बुआ ने। उन्होंने कहा कि मैं करीब 7:45 बजे मनमाड़ से ट्रेन में बैठा और करीब रात को 2:45 पे मैं जलगांव पे उतर गया। और जलगांव पे जब मैं उतरा तो वहां पे गुप्त अंधेरा था। उन दिनों में लाइटें तो बहुत होती नहीं थी। उनके मन में संशय उठ रहे थे। रामगीर बुआ को केवल साईं बाबा बापूगीर बुआ कहा करते थे। जलगांव के स्टेशन पे रामगीर बुआ खड़े थे, विचार कर रहे थे कि यहां से वो जामनेर कैसे जाएंगे। बाबा ने कह तो दिया था कि तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। तभी पीछे से एक आवाज आती है, शिरडी के बापूगीर बुआ आप ही है। पलट करके देखते हैं तो एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला व्यक्ति, वर्दी पहना हुआ। तो बापूगीर बुआ समझ गए कि ये कुछ मेरे लिए ही आया है। उन्होंने कहा मैं ही हूं। उन्होंने कहा चलिए कलेक्टर साहब ने आपके लिए गाड़ी भेजी। गाड़ी है ना, घोड़ा गाड़ी। इस घोड़ा गाड़ी को भेजा है और आप चलिए, मैं आपको ले चलता हूं। अपने अनुभव में बापूगीर बुआ बताते हैं कि मैं उस घोड़ा गाड़ी में बैठा और मैं रास्ते में विचार करता जा रहा था। सवेरा कुछ देर में होने को हुआ। 36 मील का लंबा सफर होता है। रास्ते में गाड़ीवान ने, जो गाड़ी हाँक रहा था, उसने बापूगीर बुआ से कहा कि आप के लिए मैं कुछ नाश्ता लाया हूं, आप लीजिए नाश्ता। उनको लगा ये मुसलमान है, उसके पहनावे से ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुसलमान व्यक्ति है। बापूगीर बुआ के मन में अजीब भाव उत्पन्न, उन्होंने मना कर दिया। फिर उस गाड़ीवान ने कहा कि मैं तो गढ़वाली क्षत्रिय हूं, आप अपने मन में ये भाव मत लाइए और आप ये नाश्ता कर लीजिए। बापूगीर बुआ ने नाश्ता किया। फिर आगे बापूगीर बुआ अपने अनुभव में बताते हैं कि लघु शंका की उनको जरूरत महसूस हुई, टॉयलेट जाने की महसूस हुई जरूरत, और वो वहां पर उतरे। सवेरा होने को था। वहां पर वो उतरे और जब लघु शंका से वो वापस आए तो देखा ना वहां पे गाड़ी थी, न वो गाड़ीवान था। वो कहते हैं मैं वहां से सीधा कचहरी गया, वहां पता किया कि नाना साहब तो अभी घर पर ही हैं। तो मैं दौड़ा दौड़ा उनके घर पे गया। उनकी बेटी मैनाताई बहुत प्रसव पीड़ा में थी। बाबा की उदी पाकर के नाना साहब चांदोरकर धन्य हो गए। उन्होंने बाबा की सामयिक मदद समझा इसको। मैनाताई को उदी लगाई गई, प्रसव हो गया, बच्चा हुआ। बाबा गाड़ी वाले का वेश लेकर के गए। हम समझे तो वो गाड़ी वाला, गाड़ी में जुता हुआ घोड़ा और वो तांगा, ये सभी साईं का ही स्वरूप थे। साईं इन्हीं स्वरूपों में बापूगीर बुआ को नाना साहब चांदोरकर के घर पहुंचाने गए थे। मैनाताई को प्रसव हो गया। नाना साहब को वो आरती की कॉपी दे दी। अब आपका प्रश्न जो आता है कि क्या वो जो संतान बाबा की कृपा से हुई थी उसका देहांत हो गया? जी बिल्कुल सच है। उस संतान का देहांत कुछ समय बाद ही हो गया। अब आपके प्रश्न का एक विस्तार है जिसको मैं ले रहा हूं। लोगों के मन की भ्रांतियां, दुख को दूर करने के लिए बाबा ने मुझे प्रेरणा दी है कि आपके इस प्रश्न का उत्तर विस्तार के रूप में दिया जाए। मैनाताई के बेटे के देहांत के बाद नाना साहब चांदोरकर बाबा के पास शिरडी गए। दुखी थे, बहुत बहुत परेशान थे। जवाई गुजर गया था, बेटा नाती गुजर गया था।
नाना साहब चांदोरकर गए, बाबा के पास बैठे, लेकिन बाबा ने उनसे कोई बात नहीं की। नाना साहब चांदोरकर बहुत दुखी थे। उन्होंने कुछ देर तो इंतजार किया, बाबा की चुप्पी का मतलब निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन मतलब निकाल नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने बाबा से, जब उनसे रहा नहीं गया, तो पूछा कि बाबा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये किस्सा सच्चरित्र में नहीं है। ये सच्चरित्र के अलावा कहीं कहीं बाबा का जो साहित्य है बिखरा पड़ा है, उसमें से ये किस्सा मैंने पढ़ा है। बाबा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, नाना साहब कहते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम अपने जवाई की मृत्यु, अपने नाती की मृत्यु से बहुत दुखी हो, और उसका तुम मेरे पास स्पष्टीकरण लेने आए हो कि ऐसा क्यों हुआ। तुम मुझ में इतना विश्वास करते हो तो उसमें ऐसा क्यों हुआ। बाबा कहते हैं हर व्यक्ति गिनती की सांसें लेकर के आता है, और उस सांसों का काउंटडाउन शुरू हो जाता है जिस दिन वो व्यक्ति पहली सांस लेता है। उसी समय उसके वापसी का समय निर्धारित हो जाता है। ये विधि का विधान है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, विधाता भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्या विधाता चांद और सूरज को कभी ये कह सकता है कि तुम अपना समय छोड़ करके उगो, या तुम अपना समय छोड़ दो? ये संभव नहीं है। मैं जानता हूं नाना तुम मुझसे यही बात करने आए हो, लेकिन ये सब प्रारब्ध के कारण हो रहा है, इसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। हम लोग जो सब बाबा से ये कहते हैं ना, बाबा से अपने दुख शेयर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमारे सदगुरु हैं, हमारे दाता हैं, हमारे कृपालु हैं, हमारे करुणा निधान है, कृपा निधान है, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे भगवान हैं। उनसे हम शिकायत तो करेंगे जब हमको कोई दुख होगा। और इस दुख के चलते हम बाबा से जब फरियाद करते, तो बाबा भी कहते हैं कि किसी के आने और जाने पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। ये विधि के विधान से आदमी आता है और जाता है। आज इस कोरोना काल में जब हम लोग अपने कितने चाहने वालों को खो रहे हैं, देख रहे हैं, और बार बार सवाल यही बाबा से करते हैं कि क्यों बाबा, क्यों, क्या कारण है। यही आपके प्रश्न के विस्तार में उमेश जी बाबा का जवाब छुपा हुआ है। विधि के विधान में विधाता भी कुछ नहीं कर सकता। विधि का विधान बदलता नहीं है। हर किसी के आने का और जाने का समय निश्चित निर्धारित है, जाने का तरीका निर्धारित है। जितनी सांसें लिखी हुई हैं उससे ज़्यादा एक सांस नहीं कोई ले सकता। आंसू आते हैं, दुख होता है, मन द्रवित हो जाता है, लेकिन दो बातें जीवन में कभी मत भूलिए कि जाने वाले को कभी रोका नहीं जा सकता, और जाने वाले के साथ कभी जाया नहीं जा सकता। जीवन चलता है, हमको जितनी सांसें मिली हैं उतनी सांसें हमको लेनी है। मैं पढ़ रहा हूं अभी इन दिनों अखबारों में कि कुछ लोगों के घर वाले कोरोना से गुजर गए, और दुख में जो बचे थे उनमें से भी कुछ ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से बड़ा पाप नहीं है। ये जिंदगी आपकी नहीं है। आपके पैदा होने में आपका कोई रोल नहीं है, आपका कोई परिश्रम नहीं है, आपका कोई आपने काम नहीं किया कि आप पैदा हुए। आप अपनी इच्छा से पैदा नहीं होते हैं, इसीलिए आप अपनी इच्छा से मरने की बात भी मत सोचिए। जीवन मिला है, साईं के गुणगान करने को जीवन मिला है, साईं का प्रेम पाने को जीवन मिला है, साईं के भजन करने को जीवन मिला है, साईं के प्रेम में आंसू बहाने को जीवन मिला है, साईं की इच्छा का मान रखने को जीवन मिला है,
साईं की गोद में लाड़ करने के लिए जीवन मिला है, साईं की गोद में प्रेम पूर्वक जीने के लिए जीवन मिला है। हम इस जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हैं? आत्महत्या का ख्याल छोड़ दीजिए। साईं सब देख रहे हैं, आपका दुख भी उनसे छिपा नहीं है। अपनों के जाने का दुख, शालू वंश जी आप लिख रही हैं, सबको होता है, सबको होता है, लेकिन घर दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर ये मृत्यु ने दस्तक ना दी हो। मृत्यु सब जगह आती है, हर किसी को आती है। इसीलिए हम साईं से कभी भी इस बात की शिकायत नहीं कर सकते कि उसने क्यों किसी को हमसे दूर किया है। दुख तो है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं। हम अपना जीवन कभी वेस्ट ना करें, इसको जाया ना जाने दें। साईं कृपा से जो जीवन मिला है उसको सुख से जिए। आज अगर हमने अपने कर्मों का फल अधूरे में छोड़ दिया तो हमको फिर अगले जन्म में बचे हुए हिसाब किताब निपटाने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए कभी भी साईं को फरियाद करो, लेकिन उससे नाराज मत हो। जब तक हमारे अपने हमारे साथ हैं और हम अपने अपनों के साथ हैं, उसे हर एक पल का शुक्रिया साईं से मानो। साईं ने इतने सुख भरे पल दिए हैं, अपनों के साथ बिताए हुए सुख भरे पलों को भी याद करके हम जीना पड़ेगा। साईं की दी हुई इस जिंदगी को उसका मजाक बनाते हुए कभी छोटा मत करिए। उमेश जी, मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, जिससे आज यहाँ पर बहुत अच्छी चर्चा हो पाई। आप लिख रहे हैं, आंसू आ रहे हैं मेरे भाई जी इस जवाब पर। आपसे बात करते करते मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों के मन में यही प्रश्न था कि बाबा ऐसा क्यों करते हैं। बाबा नहीं कहते हैं, विधि का विधान है, उसमें बाबा कहीं आड़े नहीं आ सकते। हरीश ललवानी जी कहते हैं, साईं भी कहते थे मौत का शोक न करें। शोक होता है, लेकिन आचार्य रजनीश ने ओशो ने कहा है कि मृत्यु भी एक उत्सव है। उत्सव है एक अगले नए जन्म का। कहीं ना कहीं जब हम दोबारा आएंगे तो साईं के भक्त के रूप में, साईं के प्रेमी के रूप में फिर कहीं ना कहीं हम पैदा होंगे। क्योंकि साईं तो जन्म जन्मांतर तक कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। साईं बहुत अद्भुत फकीर है, बहुत अद्भुत फकीर है। राकेश धीमन जी लिखते हैं, भाई जी आपके सानिध्य में बाबा की बातें सुनकर हम धन्य हो जाते हैं। आप लोगों का साथ पाकर धीमन जी मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ कि बाबा के ऐसे भक्त, ऐसे सुधी भक्त हैं। उनके साथ जब बातें होती हैं बाबा की तो बहुत आनंद आता है। किरण सचदेवा जी लिखती हैं, मेरे मालिक सब पर रहम करा, बाबा सब पर रहम करना, सब पर रहम करना। बीना पटेल जी लिख रही हैं, ओम साईं। चलिए, दासगणु महाराज का एक अभंग है जो लिखा है उन्होंने। हम इस दुनिया की इस स्थिति के लिए उस अभंग को आज सब मिलकर के गाएंगे। मैं यहाँ पर लाइव में गाऊंगा, आप लोग अपने अपने स्थान पर गाइए। और इस दुनिया में शांति हो, कोई अपने किसी को ना खोए, किसी को कोई दुख तकलीफ ना आए। हम बाबा से रहम मांगते हैं। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने
पसारा सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा सब ही झूठ जमाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे प्रभु दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे प्रभु दिखलाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणु कहें अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। दास गणु कहें अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहम नजर करो अब मोर साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो अब मोर साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं ना जानू, मैं ना जानू, मैं ना जानू। अल्लाह इलाही रहम नजर करो, रहम नजर करो अब मोर साईं। तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो खाली जमाना मैंने गमाया। खाली जमाना मैंने गमाया। साथी अखर का, साथी अखर का, साथी अखर का किया न कोई। रहम नजर करो, रहम नजर करो अब मोर साईं। तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो अपनी मस्जिद का झाड़ू गणू है। बाबा की मस्जिद का झाड़ू गणू है। मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे तुम बाबा साईं। रहम नजर करो, रहम नजर करो अब मोर साईं। तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो। साईनाथ महाराज की जय। आप भी चाहते हैं कि यदि आपका कोई मित्र इस समय किसी दुख अवसाद से गुजर रहा है, आपका कोई खास परिजन जिसको इस समय पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है, तो कृपया आप इस वीडियो को, इस लाइव को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना लोगों को शांति होगी, अनुभूति होगी, बाबा की अनुभूति होगी। बाबा हम सबके साथ हैं, हमेशा दिखते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास वो नजरें नहीं है, वो आंखें नहीं है जिससे हम उनको देख सकें। बाबा हमारे आसपास के वातावरण में है, बाबा हमारे अंदर हैं, बाबा हमारे शब्दों में है, बाबा हमारे आंसुओं में है, बाबा हमारे प्रेम में है, बाबा हमारी भक्ति में है, बाबा हमारे
जुबान पर है, बाबा हमारे भावों में है, बाबा हमारे विचारों में है। बाबा कहाँ नहीं है? सब जगह है बाबा, सब जगह है। हम अगर उनको ना देख पाए तो इसमें हमारी गलती है, उनकी कहाँ गलती है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन जब गीता का उपदेश सुनने के लिए खड़े हुए और कृष्ण भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाना शुरू किया, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, दिव्य नेत्र दिए, दिव्य आंखें दी। जब ऐसा किया तो अर्जुन ने कहा, कृष्णदेव सखा भगवान, आपने ये क्यों किया? कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम ऑर्डिनरी साधारण चरण चक्षुओं से, यानी चमड़े के बने हुए आंखों से तुम मेरा दर्शन, दिव्य रूप के दर्शन ना कर पाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें दिव्य दृष्टि दी है। साईं बाबा भी हमको दिव्य दृष्टि देते हैं। वो साईं सच्चरित्र, जिसका एक एक शब्द बाबा की दी हुई दिव्य दृष्टि के बराबर है, उससे हमको बाबा को पहचानने में मदद मिलती है। हम श्री साईं सच्चरित्र का अध्ययन करें, पारायण करें। मुकेश पांडे जी हमारे साथ इस वक्त इस टेलीकास्ट में जुड़े हुए हैं। वो एक बहुत अच्छा अद्भुत काम करते हैं। लॉकडाउन नहीं होता तो वो कुछ अपने एक जैसे मित्रों के साथ, जिनकी साईं बाबा में आस्था है, उनके बाबा के सच्चरित्र का पारायण करते हैं प्रत्येक गुरुवार, साथ में मिलकर के, किसी के घर जाकर के। बहुत अद्भुत काम करते हैं। रेणु बांगिया जी, ओम साई राम। लवली खुराना जी कैथल से जुड़ी हैं, ओम साई राम। आप सभी को बाबा का बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद पहुंचे। तूफान बॉय कमल कुमार जी हैं जो लिख रहे हैं, ओम साई राम। साईं सेविका भाई जी, मेरा प्रणाम। साईं सेविका जी, आपका प्रणाम ग्रहण कर सकूं इस लायक नहीं हूं मैं। आपका प्रणाम, मेरे सामने बाबा हैं, उनको सरखा देता हूँ। आपका प्रणाम उनको पहुँचे। बहुत बहुत बाबा का प्रेम, आशीर्वाद आप सबको पहुँचे। आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि रहे। तो वो साईं सच्चरित्र का पारायण अपने आप में दिव्य दृष्टि पाने जैसा है। हम लोग श्री साईं सच्चरित्र को पढ़ते ऐसे हैं कि उनको किस्सों और कहानियों के संग्रह के रूप में पढ़ते हैं, जबकि वो सिर्फ किस्से और कहानियां नहीं है। वो हमको अंदर तक बदलने के औजार हैं। वो प्रत्येक किस्सा, वो प्रत्येक कहानी, वो प्रत्येक एपिसोड जो साईं सच्चरित्र का है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो बाबा को समझने की हमारे अंदर एक दिव्य दृष्टि जागृत होना शुरू होती है। हम जितना उसको पढ़ते हैं उतनी वो दिव्य दृष्टि बढ़ती जाती है, उतनी वो मजबूत होती है और बाबा के दिव्य स्वरूप को देखने का आनंद हमको मिलता है। तो नित्य पठन करें। पूरा ग्रंथ आप एक दिन में ना पढ़ पाए कोई बात नहीं, पूरा चैप्टर ना पढ़ पाए कोई बात नहीं, एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। ना पढ़ पाए एक लाइन पढ़ लीजिए, एक लाइन ना पढ़ पाए एक शब्द पढ़ लीजिए। आपको आपके मन की भ्रांतियों का समाधान मिल जाएगा, गुत्थियों का सुलझाव मिल जाएगा। भाव से पढ़ा हुआ एक शब्द भी बहुत है। प्रसाद की थाली पूरी की पूरी हम खाएं ये जरूरी थोड़ी है। प्रसाद की थाली में से एक निवाला भी मिल जाए तो प्रसाद प्रसाद होता है। वैसे ही श्री साईं सच्चरित्र है, उसको जितना हो सके पढ़िए, कोशिश करिए। पढ़ने के साथ साथ उसको समझिए, उनके शब्दों में उलझ करके मत रह जाइए। शब्द श्री साईं सच्चरित्र के आपको उलझाने के लिए नहीं है, आपको सुलझाने के लिए। पढ़ के समझिए, बहुत अद्भुत आनंद आता है, बहुत अद्भुत आनंद आता है। एक एक शब्द पढ़ करके रोम खिल उठता है, एक एक रुआ हमारा खड़ा हो जाता है। इतनी अनुभूति उस ग्रंथ की तेज है।
यदि आप में से किसी के कोई भी प्रश्न हो तो आप कृपया यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में, अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। बाबा की इच्छा हुई तो आपके प्रश्न का उत्तर भी आपको मिलेगा और आपकी शंका का समाधान भी आपको मिलेगा। ध्यान रखिए कि बाबा आपको किसी भी रूप में आकर के आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चिंता मत करिए, साईं सदा हमारे साथ है। हमने कुछ देर पहले जब मैना ताई का किस्सा हम लोग पढ़ रहे थे तो मैना ताई का किस्सा पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया कि बात की थी हमने सुसाइड की, आत्महत्या की। गोपाल राव आंबेडकर का एक किस्सा आता है श्री साईं सच्चरित्र में, हम सब ने पढ़ी है। गोपाल राव आंबेडकर की नौकरी छूट गई थी, बहुत परेशानियों में घिरे हुए थे। 7 साल से बाबा के पास आ रहे थे, लेकिन जितना बाबा के पास आते उतनी उनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जबकि हमने तो ये पढ़ा है ना सच्चरित्र में, बाबा के वचनों में ये पढ़ा है ना कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। लेकिन हर एक व्यक्ति, वो व्यक्ति जो फिजिकली शिरडी में आता है, उसकी परेशानियां दूर हों ये बाबा का आश्वासन जरूर है, लेकिन उसके लिए हमको वाकई में मन, वचन और काया से शिरडी में आना पड़ेगा। काया से ना भी हो, लेकिन मन और वचन से शिरडी में आना पड़ेगा। अपने मन को शिरडी बनाना पड़ेगा। तो गोपाल राव आंबेडकर 7 साल से बाबा के पास आ रहे थे, लेकिन उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। इस बार जब वो शिरडी आए तो उन्होंने मन ही मन ये ठाना कि उनको आत्महत्या करनी है। परेशानियां जब बहुत बढ़ जाती है तो इंसान सोचता है यार अब खत्म करो, झंझट खत्म करो। एक रात मौका देख करके वो शिरडी गांव के कुएं की मुंडेर पर चढ़ गए। बाबा की लीला देखिए। वहां से सगुण मेरू नायक का निकलना हुआ। सगुण मेरू नायक बड़े दिलचस्प किरदार हैं। पूना के पास के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। उनके पास एक किताब थी। सगुण मेरू नायक रेस्टोरेंट चलाते थे, भोजनालय चलाते थे शिरडी में भक्तों के लिए। वो भी अपने घर जा रहे थे, रेस्टोरेंट मंगल करके आगे घर जा रहे थे। उनके पास एक किताब थी, स्वामी समर्थ की जीवनी। स्वामी समर्थ को दत्तात्रेय महाराज का अवतार माना जाता है। तो वो जीवनी उन्होंने न जाने किस मूड में होंगे आंबेडकर को दे दी। उन्होंने पूछा आपने ये किताब पढ़ी? बोले नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा आपको पढ़नी चाहिए। आंबेडकर जी उस समय उनका माइंडसेट, मानसिक स्थिति ये थी कि उनको आत्महत्या करनी है, उनको कोई भी जीने की तमन्ना बाकी नहीं थी। राकेश कुमार जी लिख रहे हैं, भाई जी इस महामारी को जल्दी खत्म कर दो, हिमाचल में बहुत फैल गया है। भाई राकेश कुमार जी, कहां नहीं फैला है, लेकिन इतना अगर समझ लेंगे आप कि ये महामारी हमारे साईं में हमारी श्रद्धा का और हमारे साईं की श्रद्धा में हमारे विश्वास का, सब्र का इम्तिहान है। तो अगर हम इसको मान करके चलेंगे तो ये महामारी बाहर पहले खत्म होगी, हमारे मन के अंदर पहले खत्म हो जाएगी। बाहर बाद में खत्म होगी, हमारे मन के अंदर पहले खत्म हो जाएगी। विश्वास बनाए रखिए राकेश कुमार जी। हर चीज का एक साइकिल का पूरा समय होता है, उस पहिया घूमता है। महामारी का पहिया भी घूमेगा और नीचे आएगा। आप बाबा में विश्वास बनाए रखिए, सब्र करिए, सब कुछ ठीक होगा। आंबेडकर जी की कथा सुनिए। आंबेडकर जी
ने किताब ले ली, स्वामी समर्थ की जीवनी। उन्होंने सरसरी तौर पर, अनबना ढंग होता है ना आदमी का, उसकी मानसिक स्थिति किताब पढ़ने की थोड़ी, आमटेकर जी तो आत्महत्या करने के लिहाज से गए थे। अब किताब कोई पकड़ा दे, कोई आत्महत्या करने गया हो तो कोई मन से थोड़ी किताब पढ़ेगा, ऐसे ही खोल लेगा। हो सकता है ना खोले, लेकिन बाबा की इच्छा थी तो आमटेकर जी ने सरसरी तौर पर एक पन्ना घुमाया। वहां पर एक व्यक्ति का किस्सा था। उस पेज पर जहां उन्होंने खोला, वहां पर उस पेज पर एक व्यक्ति का किस्सा था, जो व्यक्ति अपने शरीर के रोगों से बहुत परेशान हो गया था और वो अपने जीवन लीला को समाप्त करने आया था। अक्कलकोटकर महाराज ने कैसे उसको समझाया कि तुमको ये जो कर्म तुम भोग रहे हो, इनको भोग लो। अगर ये कर्मों का तुमने प्रारब्ध का फल नहीं भोगा तो तुमको अभी मरने से कोई फायदा नहीं होगा। अगले जन्म में फिर तुम आओगे और तुम इन्हीं कर्मों का फल इसी रूप में भोगोगे। आमटेकर जी को ये पढ़ करके समझ में आ गया कि बाबा ने लीला रची है और बाबा नहीं चाहते कि मैं इस समय आत्महत्या करूं। बाबा कितनी सामयिक सीख देते हैं हम सबको। आमटेकर जी ने आत्महत्या का इरादा त्याग दिया, कुएं की मुंडेर से उतरे। समुद्र शास्त्र में उन्होंने अध्ययन करना प्रारंभ किया। कुछ समय में समुद्र ज्योतिष के प्रकांड ज्ञाता हो गए। बहुत सारा धन कमाया उन्होंने और बाद में एक सुखी और समृद्ध व्यक्ति का जीवन जी करके उन्होंने नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से अपने प्राण त्यागे। तो बाबा भी नहीं चाहते कि कोई अपना जीवन समय से पहले खत्म करे। और आजकल तो आत्महत्या करने की एक फैशन सा हो गया है। आज ही सवेरे में अखबार में पढ़ रहा था कि पिता ने मोबाइल यूज करने से बेटी को मना किया तो बेटी ने आत्महत्या करी। ऐसे छोटे छोटे कारणों पे बच्चे बड़े भी आत्महत्या कर रहे हैं। क्या करने की जरूरत है? कर्मफल यदि अधूरा रह गया तो अगले जन्म में फिर भोगने आना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि इसी जन्म में भोग के फुर्सत हो जाओ। और जब साईं साथ में हो तो दुख आता है, लेकिन दुख दुखी नहीं करता। वैसे ही सुख आता है और सुख कभी हमारा दिमाग खराब नहीं करता। ये साईं का वैशिष्ट्य है। राकेश धीमन जी बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं, भाई जी हम सब साईं से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। यदि हम साईं को ही साईं से मांग ले तो शायद हमें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीमान जी बिल्कुल इसी आशय के शब्द बाबा ने जो एक पुस्तक लिखवाई है साईं वचन, उसमें भी बाबा ने लिखवाए हैं कि साईं से तो सब मांगते हैं लेकिन साईं को कोई नहीं मांगता। जब साईं को ही मांग लेंगे तो फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साईं वचन जरूर पढ़िएगा। बाबा ने अद्भुत ग्रंथ की रचना करवाई है। पता नहीं मैं उस लायक नहीं हूं, लेकिन बाबा ने तो करवा दी, बस हो गया। बहुत अद्भुत किरदार है बाबा। हम सबसे वो कुछ करा लेते हैं जिसके लायक हम होते ही नहीं है। अमिता पारेख जी इंदौर से लिख रही हैं, ओम साई राम। कैथल से मुकेश चावला जी भी हमारे इस टेलीकास्ट से जुड़ गए हैं। नरेंद्र रायकवार भी लिख रहे हैं बाबा। उपमा गहलोत लिख रही हैं, ओम साई राम। बाबा हम सबका ख्याल रख रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत करिए आप में से कोई भी। हर जगह फैला हुआ है, हमने बाबा पर विश्वास रखो, सब बस। एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से एक रेखा परमार जी जुड़ी है, राजस्थान में रहती है। मैं आपको बता रहा हूं उनका किस्सा। और अभी हमारे साथ एक टेलीकास्ट एक महिला भी जुड़ी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, भोपाल की है।
मैं दोनों के किस्से आपको बताऊंगा। उनसे आपके मन में आशा और विश्वास का संचार होगा। जो रेखा जी जुड़ी हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने 2 दिन पहले ही मैसेज किया था कि उनका 8 लोगों का परिवार है। उनके परिवार में सबको कोरोना हो गया, लेकिन उनमें से किसी ने भी धीरज नहीं खोया और लड़ते लड़ते इस महामारी से वो सब के सब रिकवर हो गए। एक और जिनका मैं बता रहा हूं, भोपाल में ही रहती हैं। मुझे नहीं पता, उनका नाम लेना शायद मेरे लिए ठीक ना होगा, क्योंकि बहुत पर्सनल एक ट्रेजेडी से अभी गुजरी हैं। उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले पहला एपिसोड जब नेगेटिव समय में पॉजिटिव बातों का हुआ था, उस समय उन्होंने एक वॉइस नोट बना के मुझे भेजा था। उन्होंने इस महामारी में अपने पति को खोया है, लेकिन उन्होंने बहुत हौसले के साथ, उनके अभी उनका एक बेटा है, उनको स्वयं को, उनके पति को, तीनों को कोरोना हो गया था। वो कहते हैं, भाई जी मैंने ऐसा समय देखा है कि एक तरफ पति नहीं रहे और दूसरा मेरे बेटे को मैं खाना बना के नहीं खिला सकती थी। ये हाल था। लेकिन बाबा में वो इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति रखती हैं, बाबा में इतनी उनकी भक्ति जबरदस्त है कि उन्होंने कहा कि मेरे पति चले गए, मेरा बेटा भूखा रहा, लेकिन भाई जी आपके भजनों और आपकी कथा के माध्यम से इस महामारी को हराने में मैं सफल रही। उनका मानना है कि आदमी जितना सांसें लिखवा कर आया उतनी सांसें लेगा। बहुत बोल्डली उन्होंने इस प्रकृति के निर्णय को फेस किया है। मैं आपको बाबा का बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद पहुंचाता हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी मिसाल दूसरों के लिए बहुत हिम्मत देने का काम करे कि किस तरह आपने इस पर्सनल ट्रेजेडी में अपने आप को संभाला है और हिम्मत नहीं खोई है, हौसला नहीं खोया है। हमको हौसला अपना बनाए रखना है। इस महामारी में हमको ये कंपटीशन मान करके चलना है कि या तो ये महामारी हमसे जीतेगी या हम इस महामारी से जीतेंगे। अगर साईं में विश्वास है तो हम इस महामारी से जीतेंगे, और साईं में अगर विश्वास नहीं है तो आपका मैं कुछ नहीं कर सकता। वो जो महिला जिनका मैं आपको किस्सा बता रहा हूं, वो इस समय हमारे टेलीकास्ट से भी जुड़ी हुई है। आप बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपने निजी अनुभव से लोगों को खूब हिम्मत देने का काम करें। इस वक्त हिम्मत सबको चाहिए। हम सब अंदर से डरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, लेकिन साईं नाम से ज्यादा हिम्मत देने वाली कोई और चीज नहीं है। साईं तो भाग्य का लेखा बदल देते हैं। साईं तो डूबतों को तार देते हैं। आपको लगेगा कि आपकी नाव डूबने वाली है, लेकिन साईं कहीं से भी आपकी नाव को वापस लेकर के तूफान से निकाल करके ले आएंगे। आपका भरोसा कितना है? इंपॉर्टेंट चीज वो है। इंपॉर्टेंट चीज वो है। आप सब अपना हौसला बनाए रखिए। आप सबको यही बाबा की ओर से मेरा निवेदन है कि कितनी भी मुश्किल आए, अपना हौसला कभी मत खोइएगा, क्योंकि अगर आपने हौसला खो दिया, आपने हिम्मत खो दी, तो आप कभी भी किसी भी मुश्किल से पार नहीं पा सकते। मुश्किल आपसे पार पा जाएगी, लेकिन आप मुश्किल से पार नहीं पा पाएंगे।
तय आपको करना है, जीतना आपको है या हालात को जीतने देना है। हालात कैसे भी आए, अगर बाबा हमारे साथ हैं तो हमको कभी कोई हालात नहीं भी हरा पाएंगे। राकेश धीमन जी कहते हैं जब किसी चीज की अति हो जाती है तो वो चीज खत्म होने वाली है, वो टिकने वाली नहीं है। क्या ये सही है? जी राकेश धीमन जी, इसी को कहते हैं पीक आना। जब कोई भी चीज अपने पीक पर, उरूस पर पहुंच जाती है तो वो फिर नीचे जरूर गिरती है, नीचे जरूर उतरती है। हमको बहुत धैर्य से और शांतिपूर्वक रूप से इस महामारी के पीक का इंतजार करना होगा। और ये जो आजकल मीडिया में ये सब बातें चल रही हैं कि तीसरी लहर आने वाली है जो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होगी, अरे मीडिया इतना ही समझदार होता और मीडिया अगर इतना ही ज्ञानी होता और वो फोरकास्ट कर पाता सही से, तो क्या ये दूसरी लहर के बारे में उसको नहीं पता होता कि इतनी खतरनाक आ रही है। तो इसलिए तीसरी लहर का तो आप अभी तसव्वुर छोड़ दीजिए। तीसरी लहर के बारे में सोचना, डर करके बैठ जाना हमारे हौसले को तोड़ेगा। आप चिंता मत करिए, ये सब समय आता है, निकलता है। हो सकता है तीसरी लहर नाम की कोई चीज आए ही नहीं। तीसरी लहर आएगी किसी को नहीं पता। हो सकता है कोरोना यहीं पर जाकर के क्षीण हो जाए, कमजोर पड़ जाए। हमको डरना कहाँ है? डरने की जरूरत नहीं है भाई, साईं हमारे साथ हैं। रेणु बांगिया जी लिखती हैं, भाई जी आपकी बातें सुनकर हौसला बढ़ जाता है। सच्चाई की बात आपको बताऊं कि हौसलों की बातें करके आपके साथ साथ मेरा भी हौसला बढ़ जाता है, क्योंकि ये बातें तो कोई स्क्रिप्टेड होती नहीं है। ये बातें तो बातों में से बातें निकलती हैं और बाबा को जब सामने बिठा करके बात करते हैं तो बाबा हौसला देते रहते हैं। तो ये हौसला बाबा ही हम सब का बढ़ा रहे हैं, मेरा और आपका दोनों का। बल्कि जितने सुनने वाले इस वक्त पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं उन सब का हौसला भी बाबा ही बढ़ा रहे हैं। किरण सचदेवा लिख रही हैं, ओम साई राम जी, ओम साई राम। मंजू गुलाटी जी, ओम साई राम। अन्नू कुमारी जी, ओम साई राम। तो साथियों, आज के टेलीकास्ट को, आज के इस लाइव फेसबुक टेलीकास्ट को बस हम यहीं पर विराम देते हैं। आपके और कोई प्रश्न होंगे तो आप कृपया हमारे नंबर 8989099789 पर ज़रूर लिख करके भेजिए। जब भी बाबा की कृपा से, इच्छा से, अनुमति से हमारा ये अगला लाइव प्रोग्राम होगा, अगर पार्ट 4 बाबा कराना चाहते हैं नेगेटिव समय में पॉजिटिव बातों का, तो हम ज़रूर बातें करेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। नितिन गुगलानी जी कैथल से लिख रहे हैं, बाबा भली कर रहे, ओम साई राम भाई जी। ओम साई राम नितिन जी, कैथल में आशा है आप लोग सब मज़े में होंगे। राहुल ग्रोवर सोनीपत से लिख रहे हैं, बाबा भली कर रहे। और राहुल, बाबा सच में भली कर रहे हैं। और आप जितनी बार इस शब्द को, इस वाक्य को दोहराएंगे, बाबा भली कर रहे, उतना ही जीवन में सच में आनंद बढ़ता जाएगा। भारती दुधानी जी लिखती हैं, हाँ जी भाई जी, बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने अभी सब्र रखना है, बाबा हम सबको आगे भी श्रद्धा और सबूरी दें। बिल्कुल बाबा के पास यही 2 चीज़ें मांगी। अगर आपने बाबा से ये 2 चीज़ें मांगी तो आपको बाबा मिल जाएंगे। बाबा श्रद्धा में बसते हैं और बाबा सबूरी में बसते हैं। तो आज के इस लाइव वेबकास्ट को यहीं पर विराम की ओर ले जाते हैं। अमन बंसल जी, जय साई राम। बाबा दर्शन देना, बाबा तो रोज़ दर्शन देते हैं हम सबको। किरण सचदेवा लिखती हैं, शुक्राना साईं मेरे मालिक। अंजलि कालरा जी, ओम साई राम लिखती हैं। तो यदि आप लोग भी श्री साईं अमृत कथा से जुड़ना चाहते हैं तो साईं अमृत कथा SAI स्पेस AMRIT स्पेस KATHA लिखिए प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करिए। इसमें आप साईं अमृत कथा की कथा, भजन,
के साथ साथ जो हमारी पब्लिकेशंस हैं, सबके जीवन में साईं वचन, साईं प्रॉमिसेस, हमारे जो ब्लॉग्स हैं उनको भी आप कभी भी पढ़ सकते हैं। और साथ में शिरडी से, मंदिर से सीधे दर्शन लाइव टेलीकास्ट भी आप देख सकते हैं। तो साईं अमृत कथा की ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और श्री साईं अमृत कथा के सानिध्य में आप हमेशा रह सकते हैं। सभी को बाबा का बहुत बहुत प्यार, बाबा का बहुत बहुत आशीर्वाद पहुँचे। बाबा आपके सबके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए, गमों का अंधेरा दूर हटा दें, अनिश्चय की जो अंधेरी गली है वहाँ से आपको बाहर निकालें। और यही मेरी बाबा से कामना है। व्हाट्सएप में कैसे जोड़ें, किरण सचदेवा जी पूछ रही हैं। किरण सचदेवा जी 89890, मैं एक नंबर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, 89099789। इस नंबर पर आप ओम साईं लिख करके भेज दीजिए, अपना नाम और शहर का नाम लिखिए। आपको हम हमारे ग्रुप में हमारे एडमिन जोड़ लेंगे। मैंने नंबर नीचे डाल दिया है आपके लिए, 8989099789। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। आप इस ग्रुप से, हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। बस ग्रुप में रहने के कुछ नियम हैं, कुछ सख्तियां रहती हैं, उनको आप ध्यान में रखिएगा कि बाबा के अलावा और कोई बातें ना हो, कोई अनर्गल फोटो बाबा के ना डाले जाएं, ये बता करके कि बाबा के अंतिम क्रिया के फोटोग्राफ हैं या ये बाबा हैं, जबकि वो बाबा होते नहीं हैं। बाबा का रेयर मूल चित्र, ये सब चीज़ें ना करें। बाबा के बारे में ऑथेंटिक, विश्वसनीय जानकारी के लिए आप हमारे इस ग्रुप से ज़रूर जुड़ सकती हैं। बहुत बहुत सभी का आभार। सभी बाबा के भक्तों को बाबा का प्रेम और आशीर्वाद पहुँचे। बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे।